अध्याय 40 ओम सूक्त सूक्त 5 मंत्र 15 आयुर्निलममृतमिदं अस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतं स्मर। अब इसका सही का पाठ करता हूँ। वायु अनिलम अमृतम अथ इदं भस्मान्तं शरीरम् ओम कृतो स्मर कृते स्मर कृतं स्मर। ये मंत्र जो है वायु शब्द से आरंभ हो रहा है और वायु शब्द जो है वह धातु से बना हुआ है। वह धातु अर्थात जाना, उड़ना, व गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना। वी धातु से जाना, व्याप्त होना, इच्छा करना, भेजना, खाना। वे से बोलना, रचना, सृजन करना। तो वायु शब्द के लिए यहाँ पर अर्थ लिया है गतिशील या सृष्टिकर्ता। अनिलम ये अन धातु से बना हुआ है। अन का अर्थ होता है प्राण होना, चेतन होना, स्पंदन होना। तो यहाँ पर इसके लिए लिया गया प्राणवान, प्राणदाता, स्पंदनशील, चेतन। इसके आगे है अमृतम। अमृतम आ उपसर्ग अर्थात नहीं रहित। मृतम मृत धातु से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है मरना। तो अमृतम का अर्थ हो गया जो मरे नहीं, अर्थात अमर है, अविनाशी है। आगे आया अथ, ये अव्यय है, जिसका अर्थ लिया जाता है ऐसा, अब, इस प्रकार। इदम, ये इदम जो है ये सर्वनाम है, जिसका अर्थ होता है यह। आगे है भस्मांतम। भस्मांतम घस धातु से खाना, प्रकाश होना, निंदा करना। अंतम अंत धातु से अंत होना, हिंसा होना, बंधन होना या बीच में होना। यहाँ पर भस्मांत के दिया गया भस्म होना, प्रकाश भोजन है, प्रकाश भोजन के रूप में अंत होने वाला, अर्थात इसका उसके बीच में हो या समाप्त होना भी कह सकते हैं, क्योंकि उसको बाद में आगे कुछ शेष रहता नहीं है। शरीरम, शरीरम, शरीरम श्र धातु से है सुनना, श्र धातु से फटना, हिंसा करना, श्री धातु से सेवा करना, आश्रय करना। यहाँ पर शरीरम के लिए लिया गया शरीर, हमारा देह। ओम, तो ओम जो है ये अव्यय है जो परमात्मा के लिए प्रयुक्त होता है। ओम का स्मर, स्मर स्मरण धातु से है, स्मरण करना, स्मरण। तो यहाँ पर स्मरण के लिए हो गया स्मरण करें। कृतो, क्र धातु से करना, तो कृतो अर्थात करो, हे कर्मशील जो कर्म कर रहे हो। क्लिबे, क्लिबे शब्द क्लीब से है कोमल होना। तो हे कोमल तुम क्या करो, स्मरण करो। आगे आया फिर कृतम, क्र धातु से करो, करना, स्मर। फिर वही शब्द आ रहा है स्मरण, स्मरण करना। तो अब इसका भावार्थ करता हूँ जो अपने विधान में दिया गया है। परमात्मा ओम सृष्टि की गति तथा रचना का नियामक है। गति स्पंदन ओम में ही निहित है, वही अमृत अविनाशी है। गति सृजन तथा स्पंदन परमात्मा में निहित है, अतः अमृत अविनाशी है। अब दूसरी ओर विचार करो, यह शरीर अंत में भस्म हो जाने वाला है। जीवों का शरीर हो, प्रकृति का शरीर, सूर्य आदि विराट सृष्टि हो, उसका अंत होना ही। अतः हे कर्मशील प्राणी, ओम का स्मरण करो, उस ओम की कोमलता का स्मरण करो तथा अपनी कोमलता का स्मरण करो। परमात्मा की कोमलता प्राप्त करने के लिए उपासक में ही कोमलता की भावना होना चाहिए। ओम की कृति विराट सृष्टि का स्मरण करो तथा अपनी कृति का स्मरण करो। यहाँ पर एक विशेष बात आ रही ध्यान देने वाली, जो मुझे लग रहा है कि हमें क्या करना है,
हमें ओम का स्मरण करना है, ईश्वर की कोमलता का स्मरण करना है। तो कोई प्रश्न उठा सकता है, भाई ईश्वर की कोमलता कैसे होगी, वो तो दिखते नहीं है, तो कोमल है कठोर है हमको कैसे मालूम। बिल्कुल ठीक, यही तो बात विशेष है मंत्र में यहाँ जो दी जा रही है कि ईश्वर की कोमलता किस तरह से कि ईश्वर हमारे लिए हमारे हिसाब से ढल जाता है, हमारे लिए क्या जरूरत है वो हमें उपलब्ध कराता है। सिंह को मांस चाहिए, उसको मांस मिलता है। हम लोग शाकाहारी, हमको अलग अलग प्रकार के शाक मिलते हैं, फल मिलते हैं। यही तो ईश्वर की कोमलता है। और उसके बाद वह सृष्टि, तो जो ईश्वर की विराट कृति है वो क्या है, सृष्टि है, जिस सृष्टि में हम सब रहते हैं, ग्रह ब्रह्मांड नक्षत्र सभी सृष्टि में, तो उसका स्मरण करें और अपनी कृति का स्मरण करें। अब हमारी कृति क्या है, हमारी कृति हमारी संतानें हैं, अर्थात हमारे बच्चे हैं, या हमने कोई नई चीज का निर्माण किया, कुछ उपलब्धि प्राप्त की, ये हमारी कृति है, उसके बारे में कहा गया। ओम के स्वरूप का स्मरण रहे, उसकी करुणा कोमलता सामर्थ्य तथा अपने कार्य स्वभाव सामर्थ्य का स्मरण रहे। ओम के तथा अपने कृतित्व का स्मरण रहे तो श्रेष्ठ विचार रहेंगे, जीवन उत्कृष्ट बना रहेगा, जीवन सफल होगा। धन्यवाद।